हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीएस एकेडमी में। तो आज हम पढ़ेंगे साइंस का एक टॉपिक पढ़ेंगे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। डिफरेंस जानेंगे कि क्या होता है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बीच में। तो रिफ्लेक्शन पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि एक्चुअली हमें पता होना चाहिए कि लाइट क्या होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लाइट क्या होती है। तो लाइट क्या होती है? तो लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये एक प्रकार की क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है हमारी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इसमें दो शब्द आ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एक आ रहा है इलेक्ट्रो, एक आ रहा है मैग्नेटिक। तो मतलब जो हमारी लाइट होती है वो दोनों इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक दोनों चीजों से मिलकर बनी होती है, इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं हमारी लाइट को। ठीक है, अगर हम बोलें कि एक डेफिनेशन क्या होगी हमारी लाइट की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, तो सिंपली बोलते हैं कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या होती है, इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉमा इनेबल अस टू सी, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, चीजों को देख सकते हैं। तो लाइट इज ए क्या होती है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी इनेबल अस टू सी। ठीक है, और जानवर भी लाइट से ही देखते हैं, हम और एनिमल्स दोनों लोग लाइट से देखते हैं। तो हम पहले ये जानते हैं कि लाइट की डिस्कवरी कब हुई थी और किसने की थी। तो लाइट की जो डिस्कवरी थी वो 1802 में हुई थी। लाइट की डिस्कवरी किसने की थी? एक हेम्फ्री डेवी नाम के शख्स थे। एक हेम्फ्री डेवी नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी खोज की थी। हेम्फ्री डेवी नाम के थे जिन्होंने इसकी खोज की थी। कैसे की थी इनकी इसकी खोज? उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी से उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। इलेक्ट्रिसिटी के साथ उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बैटरी बनाई, फिर इलेक्ट्रिसिटी वायर से जोड़ा बैटरी को, फिर एक कार्बन को उससे ज्वाइन किया। फिर उन्होंने देखा कि जो कार्बन था वो ग्लो हुआ, कार्बन चमका। तो वहां से उनको क्या पता चला कि लाइट होती है, लाइट जैसा कुछ है। तो वहां से उन्होंने इन्वेंशन किया था लाइट का। और वहां से उन्होंने इन्वेंट क्या किया था, पहली बार उन्होंने क्या चीज इन्वेंट की थी, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक आर्क बल्ब। उन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रिक आर्क बल्ब की खोज की थी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लाइट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है, लाइट की हम पढ़ेंगे सब प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो लाइट की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम। तो लाइट की पहली प्रॉपर्टीज क्या होती है कि ट्रेवल इन अ वैक्यूम। लाइट क्या करती है? ट्रेवल इन वैक्यूम। वैक्यूम में ट्रेवल करती है लाइट। और इसी की वैक्यूम में इसकी और एयर में, वैक्यूम और एयर में इसकी जो स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो प्रॉपर्टी होती है लाइट की, तो उसकी पहली क्या होती है? ट्रेवल इन वैक्यूम। दूसरी क्या होती है? स्पीड जो होती है लाइट की एयर में और वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और दूसरा, हाँ, और तीसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये डुअल नेचर की होती है, डुअल इन नेचर। ठीक है, अब आप पूछेंगे डुअल इन नेचर कैसे होती है। देखिए, पहला ये बिहेव एज ए पार्टिकल। पहला ये कैसे बिहेव करती है? एज अ पार्टिकल। देखिए, सूरज से हम लोग के पास रोशनी आती है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी किस फॉर्म में आती है? फोटोन के फॉर्म में आती है। किसके फॉर्म में आती है? फोटोन के फॉर्म में। तो फोटोन क्या है? एक प्रकार के बंडल्स के फॉर्म में होता है। तो फोटोन क्या है? ये हमारा एक पार्टिकल है। दूसरा क्या? दूसरा तो हम लोगों ने अभी इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो दूसरा ये एज अ वेव है। तो पहला पार्टिकल है, दूसरा वेव। वेव जैसे कि घर में बल्ब लगा होता है,
तो बल्ब से जो रोशनी निकलती है वो एज इन द फॉर्म ऑफ वेव ही निकलती है, ठीक है। और ट्रेवल इन वैक्यूम, ठीक है। और चौथा इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि जब ये, हाँ, चौथी इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि मेक्स शैडो, शैडो बनाती है, लाइट शैडो बनाती है, ठीक है। कैसे शैडो बनाती है? लाइट की ये प्रॉपर्टी है, जिधर से भी पड़ती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में शैडो जरूर बनती है। लाइट की प्रॉपर्टी होती है कि जहां भी पड़ती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में शैडो होती है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। और ये हम इसकी नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, इसी की वजह से ही शैडो बनती है। क्योंकि ये कोई ऑब्जेक्ट हमारा खड़ा है, यहां से लाइट आ रही है, ठीक है, यहां से लाइट आ रही है, अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी तभी उसकी यहाँ पे शैडो बनेगी। अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करेगी तो आके जिगजैग मोशन में तो ऐसे करके निकल जाएगी, तो फिर उसकी शैडो यहाँ पे नहीं बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स ऑन द सरफेस, व्हेन लाइट ट्रेवल्स व्हेन लाइट्स फॉल ऑन द सरफेस, जब लाइट सरफेस पर गिरती है तो क्या होता है? तो दो चीजें होती हैं। पहला होता है हमारा रिफ्लेक्शन, दूसरी एक चीज होती है रिफ्रैक्शन, ठीक है। जब पॉलिश्ड सरफेस पे गिरती है लाइट तो रिफ्लेक्शन होता है, जब ट्रांसपेरेंट सरफेस पे गिरती है तो रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। ये हमारा कोई मीडियम है, ठीक है, इसके पीछे पॉलिश कर दी जाती है, रेड ऑक्साइड की मानिए पॉलिश कर दिया इसके ऊपर, ठीक है। यहाँ से लाइट की रे आती है, ठीक है, यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये पॉलिश्ड सरफेस है तो टकराकर लाइट वापस चली जाएगी, तो वापस चली गई। ये आ रही है, इसको आई से डिनोट करते हैं। ये जाने वाली रेज है, रिफ्लेक्ट होके जा रही है, इसलिए इसको आर से डिनोट करते हैं। इस आने वाली रे को बोलते क्या है? इंसिडेंस रे बोलते हैं, इंसिडेंट रे। ये रिफ्लेक्ट होके जा रही है इसलिए इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और जो ये नॉर्मल के साथ ये जो एंगल बनाते हैं इसको एंगल आई बोलते हैं, और जो ये बनाता है इसको एंगल आर बोलते हैं, ठीक है। अगर हम समझें कि एक इसकी डेफिनेशन क्या होगी तो ये बोल सकते हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन अ फर्स्ट मीडियम, falls on the surface of second medium, and a portion of light is partially back into the first medium. This phenomenon is called reflection of light, ठीक है। एक माध्यम से सफर करके जब प्रकाश की किरण किसी दूसरे माध्यम की तल से टकराती है तथा पुनः पहले माध्यम में परिवर्तित हो जाती है तो उसी को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। सिंपल डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब इसके लॉ होते हैं, दो लॉ पढ़ते हैं अभी। इसके कौन कौन से होते हैं? पहला एक चीज देखिए हम लोगों ने कि एक रे ऐसे आती है फिर ऐसे चली जाती है, यहाँ पे नॉर्मल होता है, इसको एंगल आई बोलते हैं, इसको एंगल आर बोलते हैं। तो जो हमारा लॉ होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या होता है? पहला हमारा होता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। दूसरा जो हमारा लॉ होता है वो होता है कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ड्रॉन आर लाइज एट सेम प्लेन। जो आने वाली रे है इंसिडेंट रे, और जो जाने वाली रे है रिफ्लेक्टेड रे, और जो उसके हम मिडिल में एक नॉर्मल बनाते हैं, तीनों क्या करते हैं? एक ही
प्लेन पर लाई करते हैं, तीनों एक ही प्लेन पर स्थित होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम लिख लेंगे ये चीज की इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज एट सेम प्लेन। ठीक है, एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। ठीक है, आगे अब हम लोग समझते हैं। अब लाइट पढ़ लिया तो लाइट से ही, लाइट की वजह से ही इमेजेस बनती हैं। इमेज पढ़ने से पहले एक बार आपसे भी पूछ लेते हैं, आया समझ में नहीं आया? ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आ गया समझ में? चलिए एक बार फिर से सही से बता देते हैं। ये हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसपे हम लोग रेड ऑक्साइड की क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक रे आती है जिसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। फिर यहाँ पे हम एक नॉर्मल ड्रॉन करते हैं जहाँ पे ये, ठीक है, फिर यहाँ पे टकरा के क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है सेम मीडियम में। ठीक है, ये हमारी क्या, कौन सी रे होती है, इंसिडेंट रे। ठीक है, ये जो हमारी आ रही है ये इंसिडेंट रे है, ये जो जा रही है ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, इसको डिनोट किससे करते हैं, आई से। इसको डिनोट किससे करते हैं, आर से। ठीक है, ये नॉर्मल के साथ में जो इंसिडेंट रे आती है, जो वो एंगल बनाती है, उसको एंगल आई कहते हैं। और नॉर्मल के साथ ये जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाती है उसको एंगल आर कहते हैं। ठीक, ये जो एंगल बन रहा है इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो उसको ये भी लिख सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में डिफरेंस क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमें देखिए एक ही मीडियम की आवश्यकता पड़ रही है, एक ही मीडियम की नीड है। यहाँ पे एक ही मीडियम में लाइट आ रही है, उसी मीडियम में वापस जा रही है, दूसरे मीडियम की नीड नहीं है। बट रिफ्रैक्शन में क्या होता है, दूसरे मीडियम की नीड पड़ती है, क्योंकि उसमें ट्रांसफॉर्म होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे, इसलिए वहां पे दो मीडियम की आवश्यकता पड़ती है और रिफ्लेक्शन में ओनली वन मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब हम इमेज समझने वाले थे। इमेज क्या होती है, इमेज बोल सकते हैं कि when two ray of light actually meets या फिर appears to meet, when the two ray of light actually meets या appears to meet, जब दो लाइट की किरण मिलेंगी आपस में या हमको मिलती हुई प्रतीत होंगी तो वहां पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये चीज लिख लीजिए, अब आपको लिखना हो when two, at least two, कम से कम दो का होना जरूरी है। when at least two rays of light actually meet or appears to meet, तभी वहां पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और इमेज बनते दो तरीके के हैं, पहला एक रियल इमेज बनता है, ठीक है, और एक वर्चुअल इमेज बनता है। दिख रहा है यहां तक? ठीक है, पहला रियल, दूसरा वर्चुअल। तो रियल में क्या होता है, जो रे ऑफ लाइट होती है वो एक्चुअली मीट करती है, जो रे ऑफ लाइट होगी वो हमारी एक्चुअली मीट करेगी, एक्चुअल में जब मिलेगी तब वहां पर रियल इमेज बनता है, तो लाइट एक्चुअली मीट होगी। ये हो गया पहला। दूसरा, कैन बी ऑब्टेन्ड, कैन बी मार्कर कैन बी
ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। जब रियल इमेज बनेगी तो जो रे ऑफ लाइट होगी वो दो रे ऑफ लाइट को एक्चुअली में मीट होंगी तभी रियल इमेज बनेगा। दूसरा कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, हम थिएटर्स में मूवीज देखते हैं तो वहां पे यही होता है, हम स्क्रीन पे देख सकते हैं मूवी को क्योंकि वहां पे रियल हमको दिख रहा होता है, रियल इमेज बनता है। ठीक है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट ये हुआ कि जो इससे हमारी इमेज बनती है वो हमेशा इन्वर्टेड बनती है। ठीक है, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब उल्टा इमेज बनता है हमेशा जो रियल इमेज बनता है। ठीक है, और वर्चुअल में क्या होता है, एक्चुअली मीट नहीं होता है, इसमें अपीयर्स टू मीट, टू रेज ऑफ लाइट अपीयर्स टू मीट, हमको मिलती हुई प्रतीत होती हैं पर एक्चुअली में मिलती नहीं है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ये कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, ये कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, ये स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं होंगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसमें क्या होता है, ये इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है, वो सीधी बनती है, क्या होती है, एरेक्ट होती है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, देखिए हमने जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था तो उसमें एक मीडियम से रे आती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकराती है और वापस उसी मीडियम में लौट जाती है, तो वहां पे रिफ्लेक्शन होता है। पर इसमें क्या होता है, इसमें देखिए, इसमें जैसे कि ये क्या है, पीस ऑफ ग्लास, कांच का एक टुकड़ा है। ठीक है, इसमें यहां से लाइट रे आ रही है, बीम ऑफ लाइट, ठीक है, आई, हमने यहाँ पे नॉर्मल बनाया, बट इसमें यहाँ पर क्या हुआ है, इसमें यहाँ पर पॉलिश नहीं किया गया है, ये ट्रांसपेरेंट सरफेस है। ठीक है, इसमें ट्रांसपेरेंट सरफेस है तो इसमें होता क्या है, रे ऑफ लाइट आई, ये कौन सी रे होती है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ठीक है, ये जो हमारा मीडियम है ये फर्स्ट मीडियम होता है। ठीक है, और ये हमारा जो मीडियम है ये सेकंड मीडियम होता है। अभी मैंने बताया भी था कि रिफ्रैक्शन के लिए हमें दो मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें होता क्या है, यू आई, इसको जाना चाहिए था ऐसे, ठीक है, जाना इसको चाहिए था ऐसे, इंसिडेंट रे आई, सरफेस पे टकराई, वापस नहीं गई क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है, इस पर पॉलिश नहीं की गई है ऐसे, पर ये ऐसे जाने की बजाय कैसे, ये ऐसे जाएगी। ठीक है, तो इसकी हम डेफिनेशन अगर बोले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की क्या होती है कि व्हेन द रे ऑफ लाइट ट्रांसफॉर्म, ठीक है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज ट्रांसफर, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज ट्रांसफर फ्रॉम, लिखते हैं यहां पे कि व्हेन अ रे ऑफ, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज transfer from one medium to another medium, one medium to another medium, ठीक है, change its डायरेक्शन। ठीक है,
When a ray of light is transferred from one medium to another medium, change its direction. जब एक रे ऑफ लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपनी दिशा से परिवर्तित हो जाती है, अपनी दिशा बदल देती है। ठीक है, ठीक है। लेकिन अब आप ये पूछेंगे कि ये इधर जाने की बजाय इधर आ गई, उधर क्यों नहीं गई, इधर आ गई उधर क्यों नहीं गई? तो देखिए इसमें दो चीजें होती हैं। जो ये मीडियम है इसको हम लोग बोलेंगे रेयरर मीडियम, जो ये मीडियम है इसको हम लोग बोलते हैं डेंसर मीडियम। ठीक है, तो इसमें एक और चीज लिख लेते हैं यहाँ पे हम लोग, व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रांसफर फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, व्हेन रे ऑफ लाइट is transfer from rarer to denser medium. When ray of light is transferred from rarer to denser medium, then its speed डिक्रीजेस। तो उसकी स्पीड क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। जब रेयरर से डेंसर में रे ऑफ लाइट जाती है तो उसकी स्पीड क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। ऐसा क्यों हो जाता है? अच्छा, एक नॉर्मल एग्जांपल समझ सकते हैं। जैसे मान लिया ये हमारा वाटर है, ठीक है, यहां से रे ऑफ लाइट आ रही है, ये हमने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ये हमारी कौन सी रे है, ये हमारी इंसिडेंट रे है। यहाँ से इसको जाना ऐसे चाहिए, बट ऐसे ना जाकर ये थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। ठीक है, और इसकी स्पीड भी कम हो जाती है। स्पीड हम पढ़ने आए थे इधर कि स्पीड क्यों कम हो जाती है। तो स्पीड इसलिए कम हो जाती है, अगर साधारण भाषा में समझा जाए तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं नजदीक नजदीक होते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में समझें, पानी के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो नजदीक होते हैं। इस वजह से जब रे अंदर जाती है तो क्या होता है, उसकी स्पीड कम हो जाती है। पर एक और हम आपको बात समझा सकते हैं, थोड़ा डीप है। देखिए, हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था कि जो लाइट होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। मतलब कुछ ऐसे 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 ट्रेवल करती है। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, डुअल नेचर होता है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी होती है। और जब वो पानी में इंटर करती है तो पानी में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स होते हैं। मॉलिक्यूल्स एटम से मिलकर बने होते हैं। एक एटम्स में हमको पता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, चारों तरफ घूमते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस के। तो जब अंदर लाइट रे गई तो आपस में सारे जो एटम्स होते हैं वो टकराते हैं। एटम के टकराने से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपनी ही जगह पे ऑक्सीलेट करने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे ऑक्सीलेट करने लगते हैं। ऑक्सीलेट करने की वजह से उनकी खुद की अपनी वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जनरेट करने लगते हैं। रे अंदर गई पानी के, पानी में एटम्स हैं, एटम्स के पास इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन जब उस पे रे ऑफ लाइट पड़ी तो उनको थोड़ी सी एनर्जी और मिली, तो उनके जो इलेक्ट्रॉन हुए अपनी जगह पे ऑक्सीलेट करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर लेते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं, जो कि कुछ ऐसे उसका क्या करती है, विरोध करती है, अपोज करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का अपोज करती है। इस वजह से क्या होता है, जब रेयरर से डेंसर में जाती है रे ऑफ लाइट तो क्या होता है, स्पीड उसकी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये हमने पढ़ा रेयरर से डेंसर में, डेंसर से रेयरर में भी पढ़ लेते हैं। अभी नोट कर लिया। सिंपल लैंग्वेज में आप एक ये भी समझ सकते हैं, जब आप हाईवे पे जाते हैं, बाइक चलाते हैं,
खुला होता है हाईवे, स्पीड में चलाते हैं। जैसे किसी बाजार पहुंचते हैं, भीड़ भाड़ होता है, तो ऑटोमेटिक आपको एक्सीलेटर डाउन करना पड़ता है, तो क्या होती है, स्पीड कम हो जाती है। मीटर को देखिए, पहले ज़्यादा होता है, फिर धीरे धीरे 100, 90, 80 कम हो जाता है, 40, 50। सबसे सिंपल एग्जाम्पल है, इसे समझ सकते हैं आप। ठीक है, हमने एक देखा कि जब रेयरर से डेंसर में जाती है तो क्या होती है, झुक जाती है। किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ। दूसरा हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि हाँ ठीक है, ये हमारा ग्लास है। ठीक है, ये रे ऑफ लाइट आई। ठीक है, हमने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया। ठीक है, इसको जाना तो चाहिए था ऐसे। ठीक है, ये आई, तो ये कौन सी रे है, ये हमारी इंसिडेंट रे है। ठीक है, इसको जाना तो चाहिए था ऐसे, लेकिन ऐसे ना जाके ऐसे जाएगी। ठीक है, क्योंकि जब रेयरर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की ओर रे ऑफ लाइट झुक जाती है। ठीक है, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, फिर ये गई। ठीक है, अब ये यहां से फ्री से, ये डेंसर से, ये कौन सा हमारा मीडियम है, ये हमारा है रेयरर मीडियम, ये हमारा है डेंसर मीडियम, ये हमारा है फिर से रेयरर मीडियम। ठीक है, ये इंसिडेंट रे आई, ग्लास में इंटर हुई, फिर यहाँ पे हमने फिर से हमने यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉन किया। ठीक है, इसको जाना चाहिए था ऐसे। ठीक है, ऐसे ना जाकर ऐसे जाएगी। ठीक है, जब डेंसर से रेयरर में आती है तो नॉर्मल से दूर हो जाती है, और जब रेयरर से डेंसर में आती है तो नॉर्मल की ओर झुक जाती है। ठीक है, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं, तो जब इसको धक्का देते हैं, ऐसा मान लीजिए कि इसको धक्का देते हैं, पुश करते हैं, तो ये नॉर्मल की ओर आ जाती है। पर जब यहाँ से ये यहाँ पे निकलती है तो क्या होती है, फ्री हो जाती है। तो रेयरर में फ्री, दूर दूर मॉलिक्यूल तो दूर भाग जाती है। ठीक है, और हाँ, ये इंसिडेंट रे है, और इस रे को क्या बोलेंगे, जो ये रे निकली है इसको बोलेंगे, कौन सी रे है हमारी, रिफ्रैक्टेड। ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है। ठीक है, और ये जो रे हमारी यहां से निकल रही है, ये रे हमारी ज्यादा हो गया ये। ठीक, ये जो रे हमारी यहां से निकल रही, इमर्ज हो रही है, बाहर की ओर निकल रही है, तो इस रे को क्या बोलते हैं, इमर्जिंग रे। ठीक है, एक चीज और देखेंगे कि ये ऐसे आई, तो ये ऐसे, इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे आई। अगर ये रेयर डेंसर का खेल ना होता, यहाँ पे कुछ रेयर डेंसर का पॉइंट ना होता, तो अगर ये नॉर्मल ट्रेवल करती तो ये ऐसे स्ट्रेट जाती, बट ये डेंसर में आई तो टुवर्ड्स द नॉर्मल झुक गई। जैसे डेंसर से रेयर में गई तो क्या हुआ, ये नॉर्मल से दूर चली गई। पर आप एक चीज देखेंगे, जहां से यहाँ पे निकल रही है और जैसे इसको जाना चाहिए था, ये आपको कुछ पैरेलल नहीं लग रहा है, पैरेलल है। तो ये चीज कह सकते हैं कि जब रेयरर से डेंसर एंड डेंसर से फिर रेयरर में निकलती है तो लाइन बस क्या होती है, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाती है, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाती है, अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती है, वैसी ही है, एकदम पैरेलल। तो एंगल में कोई भी डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, बस क्या हो रही, शिफ्ट हो गई है। इसी शिफ्ट को क्या बोला जाता है, इसी शिफ्ट को लेटेरल शिफ्ट बोलते हैं, इसी शिफ्ट को लेटेरल शिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, अब हम लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो पहला तो रिफ्लेक्शन वाला ही होता है कि
इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज एट सेम प्लेन। ठीक है, लाइज एट सेम प्लेन। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा वहीं से कि फर्स्ट वाला जो होता है वो पता है आपको कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ड्रॉन लाइज एट सेम प्लेन। ठीक है, लिख देते हैं। इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज एट सेम प्लेन। ठीक है, ठीक। दूसरा हम देखते हैं, जैसे कि ये हमारा ग्लास है। ठीक, यहां से रे आई। ठीक है, एंटर की। मान लिया वाटर है। ठीक है, वाटर है, हमने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया। ठीक, इसको जाना तो चाहिए था ऐसे, ऐसे ना जाके ऐसे हो जाता है। ठीक, ठीक, हमको पता है ये हमारी इंसिडेंट रे होती है, इंसिडेंट रे। ठीक है, तो ये जो एंगल बनाता है, ये इंसिडेंट रे है जो एंगल बनाती है यहाँ पे, इसको बोलते हैं एंगल आई, नॉर्मल के साथ जो फॉर्म करता है। और जो रिफ्रैक्टेड रे होती है, ये जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, इसको हम लोग एंगल आर बोलते हैं। ठीक है, ये जो रे आई है इसको हमने माना V1, ये जो एंगल जा रही है इसको हमने माना V2। कहाँ जा रही है? हाँ, ये, इसको हमने माना V2। ठीक है, ये हमारा कौन सा मीडियम है? मीडियम फर्स्ट। ये हमारा कौन सा मीडियम है? मीडियम सेकंड। ठीक है, तो हम यहाँ पे निकालते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे, अगर बोलेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर with respect, refractive index of water with respect to air। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर की जगह पे हम मीडियम फर्स्ट मीडियम बोल सकते हैं, और यहाँ पे क्या होगा? मीडियम सेकेंड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी, यहाँ पे मीडियम सेकंड होगा, यहाँ पे मीडियम फर्स्ट होगा। फर्स्ट सेकंड मीडियम वाटर है और फर्स्ट मीडियम हमारा एयर है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो इसको हम लिखते कैसे हैं? नहीं, इसका एक अभी लॉ, एक चीज रह गई बताना। चलिए इधर कॉर्नर में बता देते हैं। हाँ, पहला ये होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज एट सेम प्लेन। तो दो मीडिया दिए होते हैं, तो बोल सकते हैं, इसी को आप देख लीजिए कि फॉर अ गिवन मीडिया, फॉर अ पेयर ऑफ गिवन मीडिया, दो मीडिया दिए गए हैं। देखिए, एक मीडियम होता है तो मीडियम बोलते हैं, दो होता है तो मीडिया बोलते हैं। फॉर अ गिवन मीडिया, हाँ, साइन आई and sin r, sin I and sin r is always constant। ठीक है, दो मीडियम दिए हुए हैं, दो मीडियम दिए गए हैं, तो साइन आई जो इंसिडेंट रे का साइन आई, रिफ्लेक्टेड रे का साइन आर, जो ये दोनों होते हैं, इसकी जो वैल्यू आती है जब दोनों का अपॉन करते हैं तो दोनों की जो वैल्यू होती है हमेशा कांस्टेंट रहेगी, किसी को बढ़ाएंगे या घटाएंगे। तो ये बोला जाता है कि साइन आई अपॉन साइन आर क्या होगा? हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं एन से। इस एन को हम लोग बोलते हैं
रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये एन, यही हमारा एन जो होता है, इसको हम लोग रेफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको आप नोट कर लीजिए, इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो वापस आते हैं, क्या लिखा था, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। ठीक है, ये जो आ रहा है V1 है, ये जो जा रहा है ये V2 है। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये हमारा रेफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो ये होगा V1 अपॉन V2। ठीक है, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम V1 अपॉन V2। इसको हम अपोजिट भी लिख सकते हैं, अगर पूछा जाए रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। ठीक है, पूछे गया रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम with respect to second medium। with respect to second medium, तो वहां पे क्या होगा, एन फर्स्ट मीडियम, रेस्पेक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, तो V2 ऊपर हो जाता है, V1 नीचे हो जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को पूरा। ठीक है, कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। गुड नाइट।